नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोबिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम जैसे कि बात करेंगे वृष लग्न में राहु हर एक भाव में, यानी कि 12 से लेके 1 से लेके 12 भाव जो हैं हमारे कुंडली में, आज मैं उन सारे भाव में राहु की प्लेसमेंट कैसे रिजल्ट देगी उसके बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों आपसे एक निवेदन होगा कि पूरे वीडियो को देखिएगा ध्यान से, और ख़ास करके शुरुआत के जो 20 मिनट हैं उसे आपको ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए, ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें एकदम क्लियर कर पाऊँ। तो क्योंकि आप अगर तेज़ी से आगे जाएंगे अपनी राशि अपने चार्ट को अपने लग्न के अनुसार, तो हो सकता है अपने मतलब कौन से भाव में बैठे वो डायरेक्टली आप वहाँ देखने के हिसाब से अगर आप पूरी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो काफ़ी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, काफ़ी चीज़ें आप शायद पकड़ ना पाएँ। ठीक है, तो एटलीस्ट स्टार्टिंग के 20 मिनट ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं कुछ जो बेसिक्स हैं, जो रूल्स हैं, वो आपको थोड़ा सा इसमें समझाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि राहु को कैसे देखना है इस चार्ट में, टॉरस लग्न में, हाँ वृष लग्न में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अच्छे नॉलेजेबल पोस्ट वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ जो कि आपको अच्छे लगेंगे, और साथ ही साथ आपके जीवन के जो भी और मुद्दे हैं और भी जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड वीडियोज़, जैसे कि मैरिज, रिलेशनशिप, वेल्थ, धन योग, प्रॉपर्टी के, या फिर राहु को चार्ट में कैसे देखें, जैसे कि एक सीरीज़ है, ऑलरेडी मैंने एक छोटी सीरीज़ थियोरेटिकली सीरीज़ जो है मैंने ऑलरेडी दी हुई है। उसके बाद राहु स्पेशल करके वीडियो है, आई नोटिफिकेशन में मैंने लिंक रखा है, ये वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उससे आपको राहु के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगी, जिससे आप काफ़ी अपने आप को क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं, मैरिज, रिलेशनशिप, जेमस्टोन कौन सा पहने, और प्लैनेट पॉजिटिव है नेगेटिव कैसे देखे, पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, इन सब से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब में मिल जाएंगे। मेरे प्लेलिस्ट को आप उसके लिए चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपका समय ज़्यादा नहीं लेते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों जैसे कि टॉरस असेंडेंट राहु, यानी कि यहाँ राहु कैसा रिजल्ट देगा इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये जुपिटर, वीनस, मार्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनको मैंने निकाल दिया क्योंकि ये प्लैनेट इस कुंडली में त्रिक भाव के मालिक हैं। अगर आप समझेंगे तो, जैसे कि जुपिटर की बात करूँ, आपको समझा देता हूँ। जुपिटर जो है वो 8th हाउस के मालिक है, सैजिटेरियस साइन उनकी 8th हाउस में पड़ती है। जुपिटर 11th हाउस के भी मालिक हैं, मीन राशि पाइसेस जो उनका साइन है वो 11th हाउस में पड़ता है। अब बात करूँ वीनस जो कि हमारे लग्नेश भी हैं, तो 1st हाउस के मालिक हैं और 6th हाउस के मालिक हैं। क्योंकि देखिए इन सब के पास एक एक त्रिक भाव है। त्रिक भाव आपको पता होगा, 6, 8, 12 स्थान जो होते हैं हमारे कुंडली के, हमारे लग्न के, उसे हम त्रिक भाव मानते हैं। यानी कि यहाँ से वहाँ से जुड़ी हुई कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो जीवन में इंसान यही कोशिश करता है कि परेशानियां जीवन में हो। सब जो 6, 8, 12 बेसिकली ज़्यादातर उसमें परेशानियां जो हैं जीवन की, उनमें सब में आपको वो सारे भाव दिखाते हैं। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे शुक्र देख सकते हो 6वें भाव के मालिक हैं, साथ ही साथ लग्न के मालिक हैं। अब बात करूँ मंगल की, तो मंगल दोस्तों इस कुंडली में मैंने रेड मार्क किया है क्योंकि ज़्यादातर ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मंगल की वो 12वें भाव, जैसे मैंने कहा 6, 8, 12 जो है, यानी कि 6, 8, 12 जो होते हैं ये खराब भाव होते हैं। तो वैसे ही 12वें भाव के स्वामी यहाँ पे मंगल है, साथ ही साथ वो आपके 7वें भाव के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है मंगल की काफ़ी ख़राब है, और ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। ज़्यादातर मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि वृष लग्न में मंगल के द्वारा बहुत अच्छा रिजल्ट जल्दी नहीं मिल पाता है। अब शुरू करता हूँ राहु पहले भाव में कैसा रिजल्ट देंगे। मान लीजिए आपका राहु पहले भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है, ऑब्वियसली केतु फिर यहाँ पे होगा। दोस्तों ये जो पोजीशन है, राहु जब लग्न में बैठता है, ऐसा इंसान बेसिकली अपनी इमेज को हमेशा बढ़ चढ़ के दिखाने में विश्वास करता है। यानी कि जो वो है नहीं उससे ज़्यादा वो कोशिश करता है कि, मतलब फॉर एग्जांपल, वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने मान प्रतिष्ठा, यहाँ पे मैं बात करूँ, वो बढ़ चढ़ के किस मामले में दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहेगा कि उसकी इज्जत ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, उसको लोग माइंड करें, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अटेंशन मिले लोगों से। तो यहाँ पे राहु जो 1st हाउस में बैठता है, ऐसे लोग अटेंशन सीकिंग बहुत ज़्यादा होते हैं,
और वो हमेशा चाहते हैं कि लाइक स्पर्धा उनके अंदर आप हमेशा देखोगे कि कॉम्पिटिटिव हमेशा नेचर ज़रूर होता है, वो किसी न किसी से स्पर्धा में ज़रूर रहते हैं, चाहे अपने दोस्त है चाहे अपने ऑफिस कलीग में कि इससे बेहतर करना है या उससे इसके ऊपर जाना है। ये कुछ स्पर्धा टाइप उनके अंदर आपको थोड़ी सी ज़रूर दिखेगी, ऐसा उनका कुछ व्यवहार होता है। और ऐसे जब राहु फर्स्ट हाउस में बैठता है, ऐसे लोगों को समझने में थोड़ा सा मैं कहूँगा दिक्कत परेशानी आपको हो सकती है, लाइक इनके नेचर को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि जैसे कि वृष राशि है, राहु इस राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, राजसिक राशि है, पैसे वेल्थ के लिए ये एक बहुत अलग ही भूख जगा के रखता है इंसान के अंदर। काफ़ी कैसे ना कि सफलता और पैसे के लिए ऐसा इंसान काफ़ी भूखा होता है। राहु पहले भाव में हो और टॉरस साइन हो तो क्या बात है, तो ये उन पर्सनैलिटी के लिए अच्छा होता है। बस वहीं जो केतु बैठा है 7th हाउस में, ये दोस्तों थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है, मैरिड लाइफ को लेके थोड़ा सा परेशानियाँ, थोड़ी सी दिक्कत देने वाला बन जाता है। विशेषकर ये हानि तब देता है अगर इसके साथ गुरु बैठ जाएं या मंगल भी बैठ जाए, तो विशेषकर ये हानि देने की स्थिति में आ जाता है। अब बात करते हैं कि हमें और क्या डिटेल देखनी चाहिए दोस्तों। अब मेन जो मैं टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो देखिए। तो मैंने बता दिया कि राहु बैठेगा फर्स्ट हाउस में, उसके क्या रिजल्ट है। अब मैं बताने जाऊँगा राहु को और बारीकी से कैसे समझें। मान लीजिए राहु जब आपका फर्स्ट हाउस में बैठता है, यानी कि यहाँ पे जब बैठेगा, तो पहले आपको देखना है साइन। ये देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है साइन, फिर नक्षत्र। ये दो चीज़ आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले साइन की बात करें तो साइन जो है 2 नंबर है, वृष राशि। वृष राशि किसकी है? वीनस की है। तो वीनस की प्लेस, वीनस कहाँ के मालिक है हमारी कुंडली में? एक तो फर्स्ट हाउस यहाँ के मालिक हैं, फिर छठे भाव के मालिक हैं, यानी कि वीनस त्रिक भाव के मालिक ऑलरेडी हैं। अगर वीनस की पोजीशन इस कुंडली में 8वें में चली जाए, 12वें में चली जाए, या फिर यहाँ पे आप बैठ के पंचम भाव में बैठ जाएं और वो नीच के हो जाए, तो ऐसे अवस्था में जो है ये राहु, आप स्टेप बना लीजिए। जैसे साइन वाइज अगर वीनस खराब है तो रिजल्ट, यानी कि ये राहु जो है ऑलमोस्ट 50% खराब रिजल्ट देने की हालत में आ गया है। क्योंकि अगर वीनस जैसे मतलब वीनस आपका शुक्र इन स्थानों पे है जहाँ जहाँ मैंने राउंड मार्क किया है, यानी कि 8वां घर इसकी बात कर रहा हूँ, 12वां घर और 5वां घर, अगर इन स्थान पे वीनस आपका बैठा हुआ है तो सीधी सी बात एक समझ में आ जाती है कि आपका जो राहु है वो काफ़ी हद तक 50% ऑलमोस्ट आपको नेगेटिव रिजल्ट देने की हालत में आ चुका है। खास करके जो शुक्र से रिलेटेड होंगे, शुक्र यानी कि जैसे कि वैभव, लग्जरी और प्लेजर, इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आपके जीवन में ये राहु ला सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। वृष राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं वो नक्षत्र पड़ते हैं सूर्य के, वो नक्षत्र पड़ते हैं चंद्रमा के, और कुछ थोड़ा सा हिस्सा मंगल के नक्षत्र का भी पड़ता है। तो यहाँ पे 3 प्लैनेट के नक्षत्र पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे अगर राहु बैठा है वो हो सकता है किसी के चार्ट में वो सूर्य के नक्षत्र में हो, किसी के चार्ट में वो चंद्रमा के नक्षत्र में हो, और किसी के चार्ट में मंगल के नक्षत्र में बैठा हो। बैठा फर्स्ट हाउस में होगा लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो सकते हैं। तो मान लीजिए अगर वो सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य यहाँ पे चौथे भाव का स्वामी है, तो याद रखिए सूर्य देखिए दोस्तों अगर 6वें में बैठेगा, तुला राशि में नीच का हो जाता है, तो आपके सूर्य की पोजीशन मैं जहाँ जहाँ पे टिक करूँगा, अगर सूर्य आपका यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, या सूर्य यहाँ बैठा है, इन सब जगहों पे, इन सब स्थान पे अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है, इवन सूर्य यहाँ पे बैठा है, अगर ऐसे जगह पे अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो आपको बेसिकली रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे, कोई बुरे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आपका सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो चंद्रमा आप देख सकते हैं 3रे भाव का स्वामी है इस कुंडली में, तो चंद्रमा अगर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो बेसिकली ये रिज़ल्ट ख़राब देगा, मतलब ख़राब रिज़ल्ट देने की हालत में आ जाएगा। एक बार मैं फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ एक बार इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 8वें 12वें में अगर चंद्रमा बैठा है तो ये थोड़ा सा अगेन मैं कहूँगा राहु को नेगेटिव रिजल्ट देने की ताकत दे देगा। 50% नेगेटिव रिजल्ट देने की, ऑलमोस्ट 50% ये नेगेटिव होगा, ऐसे समझ लीजिए। उसके बाद अगर यहाँ पर चंद्रमा को मैं छोड़ दूँ, अब बचते हैं मंगल देवता। मंगल देवता ऑलरेडी जैसे मैंने कहा 12वें भाव के ऑलरेडी स्वामी हैं और 7वें के भी स्वामी हैं। अगर राहु यहाँ पे बैठते हैं मंगल के नक्षत्र में, तो ये
ये खास करके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दे सकते हैं। और अगर मंगल की सिचुएशन ज़्यादा खराब हुई, मान लीजिए आपका मंगल 8वें या 6वें भाव में बैठ गया है, याद रखिए मंगल यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं होना चाहिए, इवन यहाँ पे नीच का हो जाता है, यहाँ भी नहीं होना चाहिए, और कहीं केंद्र में अगर मंगल बैठा है बट इनके साथ नहीं होना चाहिए। याद रखिए ऐसा नहीं हो कि राहु के साथ ही या केतु के साथ मंगल बैठा हो, और कहीं पे ऐसे कि यहाँ पे बैठा हो, यहाँ पे बैठा हो, तो एक हद तक उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। या चौथे या 11वें घर में, सबसे अच्छा 11वें घर में बैठा हो तो एक हद तक वो थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अदरवाइज़ अगर मंगल आपका 6वें बैठ गया है, 8वें बैठ गया है, या 12वें ही बैठ गया है, दूसरे बैठ गया है, तीसरे में बैठ गया है, तो ये काफ़ी हद तक आप ख़राब रिजल्ट देने की ताकत रखता है। इवन मंगल 5वें में बैठेगा तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट हम नहीं कंसिडर कर सकते। अब दोस्तों अगर राहु आपका सेकंड हाउस में बैठा हो, यहाँ पे मैं सेकंड हाउस यानी कि दूसरे घर में बैठा हो, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगेन दोस्तों यहाँ पे जो नक्षत्र पड़ेगा दूसरे घर में, सबसे पहले साइन देखना है। जैसे मैंने कहा प्रोसीजर यही फॉलो करना है। साइन देखिए, साइन जो है वो किसकी है, देखिए साइन अगर यहाँ पे है बुध की, क्योंकि मिथुन राशि जो है बुध की है, तो बुध की प्लेसमेंट जैसे कि वो 8-12 में ना हो, ध्यान दीजिए। बाकी बुध जो है कहाँ पे बैठे हों, बुध चाहे पंचम में हो चाहे यहाँ, और कहीं पे भी बुध अगर बैठे हों, जैसे कि मान लीजिए कहाँ नहीं बैठने चाहिए वहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ नहीं बैठे होने चाहिए, और यहाँ हो, यहाँ हो, फर्स्ट हाउस में हूँ, 9th हाउस में हूँ, यहाँ पे नीच के हो जाते बट स्टिल यहाँ पे ठीक ठाक रिजल्ट देंगे, यहाँ पे भी ठीक ठाक देंगे, और इवन यहाँ पे भी काफ़ी हद तक वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। तो राहु अगर आपका बुध जहाँ जहाँ मैंने राइट टिक किया हुआ है, अगर वहाँ आपका बुध यहाँ बैठा हुआ है और राहु आपका यहाँ पे है, राहु आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और बुध की प्लेसमेंट जहाँ मैंने टिक किया वहाँ पे है, तो ये ऑलमोस्ट साइन वाइज राहु पॉजिटिव हो गया, राहु वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद बात करते हैं नक्षत्र। जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो नक्षत्र पड़ेगा दोस्तों बता दो, यहाँ पे नक्षत्र पड़ेगा मंगल देवता का, यहाँ पे नक्षत्र पड़ेगा खुद राहु का अपना आद्रा नक्षत्र पड़ेगा, और यहाँ पे बृहस्पति का भी नक्षत्र पड़ेगा दूसरे घर में। ये 3 प्लैनेट के नक्षत्र पड़ेंगे। तो मंगल की प्लेसमेंट जैसे मैंने आपको अभी बताया, मंगल की प्लेसमेंट एक बार खाली फिर से समझा देता हूँ। आपका मंगल 6वें में नहीं होना चाहिए नक्षत्र के हिसाब से, मंगल 6वें में ना हो, मंगल 8वें में ना हो, मंगल इवन 12वें में ना हो, और आप जैसे कि यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, इन सब जगहों पे ना हो, और कहीं भी मंगल बैठेगा तो कोई खास इतना हानि नहीं देगा। रिजल्ट बहुत अच्छे एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते मंगल से, लेकिन ठीक ठाक रिजल्ट देगा अगर राहु मंगल के नक्षत्र में दूसरे घर में मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो बस इन भाव में अगर आपका मंगल नहीं बैठा है, जहाँ मैंने क्रॉस मारा है वहाँ पे नहीं बैठा है और कहीं पे बैठा है, तो काफ़ी हद तक वो ठीक ठाक रिजल्ट देगा राहु आपको। दूसरे घर में बैठा राहु, आपको बता दूं दोस्तों, वैसे तो ये आपको जंक फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, आपको अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना चाहिए, व्यसन यानी कि एडिक्शन किसी भी तरह सिगरेट अल्कोहल की तरफ से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैठा राहु ये सब कराता है, आपको बता दूँ। और घर के अंदर कलह भी हो सकती है, यानी कि अनवांटेड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से घर में झगड़े होना, या फिर घर से आप दूर होना, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो सकती है, फैमिली से आप दूर रहें, ऐसी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में ये ला सकता है राहु अगर आपका दूसरे घर में है तो। ठीक है, ये मैंने कुछ साइन बता दिया आपको, सॉरी कुछ मैंने चीज़ें बता दी। अब नक्षत्र जैसे मैंने मंगल बता दिया, अब आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि राहु का अपना नक्षत्र पड़ेगा। अगर राहु यहाँ पे अपने ही नक्षत्र में बैठा है तब तो ये बहुत काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा, कोई दिक्कत खास परेशानी नहीं है। लेकिन याद रखिए जैसे मैंने कहा कि व्यसन और फैमिली इन सब के लिए थोड़ा सा दिक्कतें परेशानी दे सकता है। अदरवाइज वेल्थ के हिसाब से मैं कहूँगा बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, ठीक ठाक। ये जो पोजीशन है सेकंड हाउस में राहु की, ठीक ठाक पोजीशन आपको रहेगा, पैसे भी ठीक ठाक होंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकता बट ठीक ठाक रिजल्ट देगा, यानी कि बहुत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसी तरह राहु अगर यहाँ पे बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे तो जैसे कि दोस्तों बृहस्पति आप देख सकते हैं, मैंने बताया था आपको मूल त्रिकोण साइन उनकी 8वें में पड़ती है और 11वें के भी स्वामी है। यहाँ तक याद रखिए अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में सिर्फ देखिए 12वें में ना बैठें, 6वें में ना बैठें, और मैं कहूँगा कि जहाँ पे राहु हैं यानी कि राहु के साथ ना बैठें, या यहाँ तो मैंने कह दिया आपको, या यहाँ पे केतु के साथ ना, ये जहाँ जहाँ मैंने क्रॉस किया है यहाँ पे अगर आपका जुपिटर नहीं है और
जुपिटर कहीं भी हो, चाहे वो केंद्र में हो या यहाँ बैठा हो या यहाँ बैठा हो, यानी कि चाहे आपका बृहस्पति यहाँ हो 10th में हो, 7th में हो, 5th में हो, इवन 9th में हो, यहाँ के नीच के हो जाते हैं, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ इन सब जगहों पे बैठे हैं, या फिर जुपिटर यहाँ पे भी बैठे, तीसरे घर में भी बैठे हैं, तो कोई खास बुरा रिजल्ट नहीं होगा, ये रिजल्ट अच्छा देंगे। इवन जुपिटर अगर आपका बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है 11वें भाव में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ पे अगर बैठे हैं ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, याद रखिए। तो यहाँ पे मैंने क्रॉस किया है, आपके बृहस्पति वहाँ पे नहीं होने चाहिए, जुपिटर वहाँ पे नहीं प्लेस्ड होने चाहिए। तो अगर राहु यहाँ पे है, सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और बृहस्पति के नक्षत्र में भी है, और बृहस्पति की प्लेसमेंट जैसे मैंने बताई अच्छी है, यानी कि इन सब भाव में नहीं है खास करके, तो वो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। इन सब जगहों पे नहीं होने चाहिए, यानी राहु के साथ भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर यहाँ पे मिथुन राशि में राहु बैठा हुआ है सेकंड हाउस में जुपिटर के नक्षत्र में। तो अब आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, तीसरे घर में अगर राहु बैठा है, वैसे तो दोस्तों तीसरे घर का राहु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो तीसरा भाव होता है साहस पराक्रम का होता है, हमारी कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल, सेल्स, इन सब चीज़ों का होता है। साथ ही साथ जो हैंड स्किल होते हैं, कैलीग्राफी से लेके आप कहो राइटिंग स्किल, लिटरेचर, ये सारी चीज़ों का थर्ड हाउस होता है। थर्ड हाउस के हिसाब से अगर राहु थर्ड हाउस में बैठता है, वैसे तो ये अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत पराक्रम के लिए, यानी कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी होती है, आदमी बिजनेस वगैरह करता है तो अच्छी रिस्क लेके अपने आप को आगे ले जाने की ताकत रखता है। तो राहु यहाँ पे तीसरे घर में अगर बैठे हैं तो आपको अच्छा ही रिजल्ट देंगे। अब बात कर लेते हैं कि जिसकी साइन वाइज क्या है। साइन यहाँ पे चंद्रमा की है। चंद्रमा आपको जैसे मैंने पिछली यहाँ पे बताया, चंद्रमा आपका 8वें में नहीं होना चाहिए, चंद्रमा 7वें, यानी कि यहाँ पे नीच के हो जाते हैं चंद्रमा, यहाँ नहीं होने चाहिए, 12वें में नहीं होने चाहिए, 6वें में होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है खास। इन सब स्थानों पे चंद्रमा नहीं होना चाहिए विशेषकर, बाकी कहीं पे भी चंद्रमा है तो ठीक ठाक रिजल्ट देंगे। अगर 11वें में है तो विशेषकर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे राहु आपको, ठीक है। उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि अब नक्षत्र के हिसाब से देखना, तो यहाँ पे जो नक्षत्र पड़ेंगे, यहाँ पे नक्षत्र बृहस्पति देवता के नक्षत्र पड़ेंगे, यहाँ पे शनि देवता के नक्षत्र पड़ेंगे, यहाँ पे बुध देवता के नक्षत्र पड़ेंगे। मान लीजिए अगर शनि देवता के नक्षत्र पड़े हों, बृहस्पति का मैंने आपको बता दिया, बृहस्पति की प्लेसमेंट कैसे देखनी, उसी तरह से यहाँ पे भी देखनी है। जुपिटर कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको गाइड कर दिया। तो शनि का मैंने नहीं बताया है। अगर राहु तीसरे भाव में बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो शनि मान लीजिए आपके सिर्फ यहाँ और यहाँ इन स्थानों पे अगर शनि नहीं बैठा है, और शनि कहीं पे भी बैठा हो, सिर्फ इनके साथ ना हो, याद रखिए राहु या केतु के साथ, यानी कि इन स्थानों पे ना हो, यानी कि केतु के साथ ही अगर शनि बैठा हुआ है या राहु के साथ बैठा हुआ है तो थोड़ा सा ये तकलीफदायक हो जाता है, इनकी कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी नहीं होती है। इनके साथ नहीं हो, बाकी ये 4 स्थान, यानी कि ये 8वां, 12वां, तीसरा और 9वां, ये 4 स्थान छोड़ के कुंडली में शनि कहीं पे भी बैठे, वो राहु आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। स्पेशली अगर शनि 11वें में बैठे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, ये ध्यान देना। शनि के केस में ये देखिए, मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इससे वीडियो लंबा होगा, तो आप ये ध्यान दीजिए शनि के बारे में। शनि सिर्फ यहाँ 8वें भाव में नहीं होने चाहिए, 12वें भाव में नहीं होने चाहिए, ये विशेष आपको ध्यान देना है। और शनि कहीं पे भी हो आपके चार्ट में, सिर्फ राहु केतु के साथ ना, यानी कि यहीं पे शनि यहीं पे ना बैठे हों या फिर यहाँ पे ना बैठे हों, क्योंकि यहाँ पे केतु होगा, इनके साथ ही ना बैठे हों। बस ये 4 स्थान छोड़ के शनि कहीं पे भी हैं आपके चार्ट में, तो ये अच्छा रिजल्ट ही देगा राहु आपको। यहाँ पे तीसरे घर में बैठा राहु अच्छा रिजल्ट देगा। तो साइन वाइज 50% आपको देखना है, 50% नक्षत्र वाइज, ये 50-50% आपको डिवाइड करके ऐसे चलना है। आपको कितना अच्छा राहु है आपको समझ में आएगा। जैसे कि 50% आपने इसको दे दो, 50% नक्षत्र को दे दो, आप एकदम सिंपल रहेगा आपके लिए। यानी कि अगर साइन वाइज अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, 50% राहु खराब है, नक्षत्र वाइज प्लेसमेंट अच्छा है, 50% अच्छा है, तो जब उसका दशा चलेगा तो वो वैसा रिजल्ट देगा। अगर साइन वाइज भी अच्छा है, नक्षत्र वाइज भी अच्छा है, तो राहु आपका बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और राहु
तीसरे छठे 10वें 12वें 11वें में अगर बैठा है, तीसरे छठे 10वें 11वें 11th हाउस, इन सब जगहों पे बैठा हुआ है, विशेषकर वो अच्छा ही रिजल्ट देता है। बस ये ध्यान दीजिएगा, उनका नक्षत्र और साइन जैसे मैंने कहा वैसे देखते जाइए। तो अब तक मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे नक्षत्र और सारे वो चीज़ करा दी। अब यही जो आपको मैंने यहाँ से लेके नक्षत्र कराया वही फिर से रिपीट होंगे दोस्तों। मान लीजिए राहु आपका चौथे घर में बैठा हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको सूर्य को देखना है। सूर्य मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे, पिछले मैंने अभी वीडियो में बताया, तो इसी वीडियो में कुछ देर पहले मैंने बताया कहाँ कहाँ सूर्य बैठे होंगे तो अच्छा होगा, कहाँ कहाँ बैठेंगे तो खराब होगा। तो सूर्य को पहले, सूर्य की साइन है, साइन वाइज हम चेक करेंगे। अब नक्षत्र की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों नक्षत्र, सिंह राशि में जो नक्षत्र पड़ते हैं वो नक्षत्र पड़ते हैं केतु के, वो नक्षत्र पड़ते हैं शुक्र देवता के, वो नक्षत्र पड़ते हैं और सूर्य देवता के, यानी कि ये 3 प्लैनेट के नक्षत्र पड़ेंगे। किसके किसके? केतु, शुक्र और सूर्य, 3 प्लैनेट के नक्षत्र पड़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको सूर्य का तो साइन का आपको मैंने समझा दिया। अब आपको देखना है केतु, केतु के नक्षत्र में होंगे तो ऑब्वियसली केतु तो दोस्तों उसके अपोजिट में ही होगा 10वें भाव में, तो उसमें कोई खास आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको ये ध्यान देना है कि अगर राहु शुक्र के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो शुक्र की प्लेसमेंट का आपको विशेष ध्यान देना, जो मैंने शुरुआत में भी बताया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। शुक्र आपका 8वें नहीं होना चाहिए, 12वें में नहीं होना चाहिए और पंचम भाव में, यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, इन सब जगहों पे नहीं होने चाहिए शुक्र आपके। वीनस, राहु अगर वीनस के नक्षत्र में बैठा है और वीनस आपकी कुंडली में 8वें 12वें या 5वें जैसे मैंने कहा इन सब जगहों में बैठा है तो नेगेटिव रिजल्ट, ये नेगेटिव रिजल्ट देने के काबिल बन जाता है राहु के। अदरवाइज और कहीं पे भी प्लेस्ड हैं, बस इनके साथ ना हो, याद रखो। यहीं पे वीनस बैठा हो ऐसा नहीं होना चाहिए, वीनस राहु या केतु के साथ ही बैठा हो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाकी सारे स्थान पे ये रिजल्ट अच्छा देंगे, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा राहु से। अब बात करते हैं कि अगर सूर्य के नक्षत्र में, यानी कि सूर्य के साइन में भी बैठा हुआ, सूर्य के नक्षत्र में भी बैठा हो, तो यहाँ पे सिर्फ आपको सूर्य को ही देखना है। जैसे मैंने कहा सूर्य की प्लेसमेंट अच्छी होगी आपके चार्ट में तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। उसी तरह से दोस्तों अब मैंने आपको हर एक जगह समझा दिया है। अब आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर बुध, इस यहाँ पे आपका राहु बैठा है, पंचम भाव का राहु दोस्तों, वैसे मैंने पहले भी कहा है कि दूसरा, 7वां और 5वां घर जो होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है। अगर राहु यहाँ पे बैठे तो ज़्यादातर उसके परिणाम इमोशनली हर्ट करने वाले होते हैं, यानी कि लव अफेयर्स में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सकते, प्रोजनी यानी कि चाइल्ड बर्थ में रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, और एजुकेशन आफ्टर 10th की जो एजुकेशन होती है, 10th के आफ्टर 10th यानी कि 11th से लेके ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन में प्रॉब्लम, फोकस खराब होना, ऐसी चीज़ें आपको सामना कर सकता है अगर राहु आपका पंचम भाव में। यहाँ पे चाहे राहु हो चाहे केतु, पंचम भाव में राहु केतु बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर बैठे हैं तो, और यहाँ इस कंडीशन में बुध जो है आपका, जैसे मैंने बताया बुध यहाँ नहीं होने चाहिए, यहाँ नहीं होने चाहिए, और कहीं पे भी होगा ठीक ठाक, बट यहाँ पे भी देखिए नीच के हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे भी देखिए केतु के साथ बैठेंगे तो एक हद तक देखिए बुध का कॉम्बिनेशन केतु या राहु के साथ काफ़ी बुरा नहीं माना जाता है, ये अच्छा ही होता है। तो अगर केतु के साथ भी अगर यहाँ बैठे हैं तो कोई खास बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, ये तकलीफ़ है। तो और राहु ये कुछ पोजीशन छोड़ दे, 8वां 12वां ये कुछ पोजीशन छोड़ के 11वें में भी ठीक ठाक रिजल्ट देंगे, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ के नीच के हो जाते हैं बुध देवता। और कहीं पे भी चार्ट में वो होंगे वो आपको बेहतर रिजल्ट देने के काबिल होंगे बुध देवता। और उसमें अगर राहु अगर पंचम भाव में बैठा है, बुध कहीं पे भी बैठा है, ये 3 जगह मैंने जो बताया उसको छोड़ के और कहीं पे भी अगर बैठा हुआ है तो आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। लेकिन राहु की प्लेसमेंट पंचम भाव में दुखदाई होती है, ये चीज़ आप समझ के चलिएगा, क्योंकि राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है और पंचम भाव बहुत सेंसिटिव होता है जैसे मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा वो विद्या, प्रेम संबंधों में और ख़ास करके चाइल्ड बर्थ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज़ वो देता है जीवन में। अब बात करते हैं राहु अगर 6वें भाव में, और 6वें भाव का राहु दोस्तों अमूमन अच्छा रिजल्ट ही देता है, शत्रु पे विजय देता है। 6वें भाव का राहु लिटिगेशन वगैरह में, मुकदमे वगैरह में भी इंसान को विजयी कराता है। ये राहु 6वें भाव का अच्छा माना जाता है। यहाँ पे विशेष ध्यान ये देना है कि यहाँ पे शुक्र की प्लेसमेंट खराब नहीं होनी चाहिए दोस्तों। शुक्र जैसे मैंने कई बार बता चुका हूँ, शुक्र यहाँ नहीं होने चाहिए, यहाँ नहीं होने चाहिए, और पंचम भाव में यहाँ इन सब स्थानों में नहीं होने चाहिए।
और कहीं पे भी वो चार्ट में है राहु ठीक ठाक ही रिजल्ट देगा। खास करके अगर शुक्र यहाँ पे बैठे हैं 11वें भाव में और राहु 6वें भाव में, तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, पैसे और वेल्थ के लिए ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। अब कॉम्बिनेशन के हिसाब से जैसे कि मैं बता दूं, आप ये गुड कॉम्बिनेशन ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये मैंने इसलिए समझाया है आपको कॉम्बिनेशन जब निकालोगे साइन के थ्रू और नक्षत्र के थ्रू, जब आप कॉम्बिनेशन निकालोगे देखिए कौन से कॉम्बिनेशन में आ रहा है, बैड कॉम्बिनेशन में आ रहा है या गुड कॉम्बिनेशन में आ रहा है। मैंने दोनों कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे इसलिए लिख के दिए हुए हैं कि अब आप जब आप नक्षत्र के थ्रू राहु क्या क्या किन किन घरों से जुड़ा हुआ है वो देख लीजिए, किन किन हाउसेस से जुड़ रहा है, और नक्षत्र के द्वारा किन किन हाउसेस से जुड़ रहा है। अगर एक में अच्छा और एक में बुरा है तो यानी कि एक मीडियोकर टाइप का राहु है। अगर दोनों में बुरा तो ऑब्वियसली पूरी तरह से नेगेटिव राहु है, और अगर दोनों नक्षत्र और साइन दोनों के हिसाब से वो अच्छे गुड कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा आपके जीवन में। ये आपको समझ के चलना है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बताऊँ दोस्तों, यहाँ पे जो राशियाँ, यहाँ पे जो नक्षत्र पड़ेंगे आप फिर से देख लीजिएगा। मैंने आपको सारे प्लैनेट्स के लगभग नक्षत्र बता दिए हैं। विशेषकर आपको नक्षत्र, ये 3 जब प्लैनेट के जब नक्षत्र पड़ेंगे तभी आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होगी। और सिर्फ इतना ध्यान देना है, किसी का भी नक्षत्र हो वो नक्षत्र का स्वामी 8वें 12वें में ना हो और नीच का ना रहे। नीच के सबके प्लैनेट के साइन आपको पता है, जैसे चंद्रमा स्कॉर्पियो में नीच होता है, जुपिटर कैप्रिकॉन में नीच का हो जाता है, शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं, सूर्य तुला में हो जाते हैं, शनि मेष में हो जाते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें आपको जैसे मैंने समझाया है, आपको जो कॉम्बिनेशन मैंने समझाया वैसे ही आपको उसको करते चलना है। अब मान लीजिए राहु, जैसे मैंने कहा यहाँ पे राहु बैठा हुआ है और वीनस अच्छे कंडीशन में, ये आपने देख लिया। अब नक्षत्र की बात अगर आप करोगे तो दोस्तों नक्षत्र जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, नक्षत्र यहाँ पे किसके किसके पड़ेंगे, यहाँ पे मंगल के नक्षत्र पड़ेंगे। अगर राहु यहाँ बैठा हुआ है तो या तो मंगल के नक्षत्र में होगा या तो वो अपने खुद के नक्षत्र में स्वाति नक्षत्र में होगा तो बहुत ही अच्छा है। राहु अगर 6वें भाव में बैठा हुआ है और स्वाति नक्षत्र में है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और उसके बाद राहु यहाँ पे बृहस्पति के नक्षत्र में होगा तो बृहस्पति की मैंने प्लेसमेंट आपको समझा दी कई बार कि कहाँ पे बैठा होना चाहिए और कहाँ पे बैठा नहीं होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन निकाल लीजिएगा नक्षत्र के हिसाब से और ये कॉम्बिनेशन से मैच कर लीजिएगा, बैड कॉम्बिनेशन है कि गुड कॉम्बिनेशन है, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों राहु अगर 7वें भाव में। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने कहा राहु का बैठना पंचम, सप्तम और दूसरे भाव में बहुत शोभनीय नहीं होता। सप्तम भाव दोस्तों देखो हमारे शादीशुदा ज़िंदगी का, मैरिड लाइफ का होता है, क्योंकि देखो जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं उनका रिलेशनशिप और इमोशन से कोई खास नाता नहीं होता। तो यहाँ पे वो इमोशन और रिलेशन, जहाँ ट्रस्ट की बात आती है वहाँ पे राहु हो, शनि हो, केतु हो, ये सारे प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। तो राहु जब यहाँ बैठेगा 7th हाउस में तो ये मैरिड लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। खास करके इसमें मंगल को देख लेना आप। मंगल जैसे मैंने आपको समझा दिया है, मंगल आपका यहाँ नहीं होना चाहिए, 6वें में नहीं होना चाहिए। 6 या 8 में अगर आपका मंगल बैठा है तो आपके वैवाहिक जीवन को विशेष करके हानि पहुँचाएगा। अगर राहु 7वें में बैठ के मंगल के नक्षत्र में भी बैठा हो, सॉरी मंगल के नक्षत्र में नहीं, मेरा कहने का मतलब है मंगल 6वें 8वें में बैठा और राहु मंगल के साइन में बैठा, ये स्कॉर्पियो साइन जो है मंगल की साइन होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि मंगल अगर यहाँ बैठा है इन सब जगहों पे तो रिजल्ट कोई खास अच्छा, इवन मंगल आपका यहाँ बैठा हो मार्स 8वें में तो भी ये शादीशुदा ज़िंदगी को काफ़ी हद तक हर्ट कर देता है, परेशान करता है। और राहु इसमें अगर सप्तम में बैठ जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हानिस्प्रद हो जाता है, आपको बता दूं, यानी मैरिड लाइफ के लिए नहीं अच्छा होता है। अदरवाइज अदर मैटेरियलिस्टिक बिजनेस या फिर उन सब चीज़ों के हिसाब से देखेंगे तो ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मंगल की स्थिति यहाँ या 8वें या 6वें है तो कोई ख़ास मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा कि अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन मंगल बनाएगा वो बनाएगा 6-12 या 6-8 का, जो कि अच्छा नहीं होता है। 6-12 या फिर 8-12 अगर आपकी कुंडली में बनाएगा कॉम्बिनेशन और राहु मंगल के साइन में है और मंगल की स्थिति कुछ ऐसी है, इन सब जगहों पे बैठा हुआ है मंगल, तो कोई ख़ास ज़्यादा मैं पॉजिटिव राहु को नहीं लूँगा। यहाँ पे राहु साइन वाइज नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ नक्षत्र पड़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे नक्षत्र पड़ेंगे बृहस्पति देवता के नक्षत्र पड़ेंगे, शनि देवता के और बुध देवता के नक्षत्र पड़ेंगे। तो शनि देवता को मैंने आपको समझा ही दिया है। शनि सिर्फ आपके कुंडली में ये ध्यान दीजिएगा शनि 12वें 8वें में नहीं हो, यही इतना ही काफ़ी है। और राहु केतु के साथ ना बैठे हों शनि, बस ये आप इतना आपने कन्फर्म कर लिया। तो राहु अगर शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं 7वें भाव में है
तो पैसे वगैरह के लिए, मेटेरियलिस्टिक दुनिया के लिए, बिजनेस के लिए अच्छे रहेंगे। जहाँ तक मैंने कहा वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा घातक सिद्ध होते हैं ये। अब बात करते हैं राहु अष्टम भाव में। हाँ सॉरी, यहाँ पे राहु मैंने बुध के नक्षत्र में भी देख लें, यहाँ पे बुध का नक्षत्र भी पड़ेगा, तो बुध की प्लेसमेंट भी मैंने आपको समझा दी है। बुध की प्लेसमेंट भी आप देख लीजिएगा, वो अच्छी होनी चाहिए, जैसे मैंने समझाई वैसी होनी चाहिए, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं राहु आठवें भाव में। यहाँ पे बैठा राहु दोस्तों अमूमन ज़्यादातर ये रिसर्च के लिए अच्छा होता है, एनालिसिस के लिए अच्छा होता है, या फिर कोई ऐसा काम करते हो जिसका संबंध मैं जैसे कि आप किसी इमरजेंसी विभाग में काम करते हो, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा होता है, जहाँ पे अर्जेंट बोलते हैं ना, अर्जेंट ऑपरेशनल चीज़ें होती हैं, जैसे एम्बुलेंस सर्विस है, फायर ब्रिगेड सर्विस है, तात्कालीन सेवा जो होती है, ऐसी कोई भी सर्विस हो जहाँ पे इमीडिएट हेल्प दी जाती है, ऐसी किसी सिचुएशन में हो, यहाँ जहाँ पे डीप एनालिसिस किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, ऐसे जगहों के लिए, ऐसे कामों के लिए अच्छा होता है। बट आठवें भाव में बैठा राहु एक्सीडेंटल प्रोन्स को बढ़ा देता है, क्योंकि ये आकस्मिक दुर्घटना कराने वाला ग्रह होता है, अच्छा नहीं होता। और केतु की प्लेसमेंट जैसे कि दूसरे भाव में आ जाएगी, जो कि फैमिली के लिए, फैमिली से बिछड़ाव या फैमिली सुख आपके जीवन में कम होगा, यानी कि फैमिली का सुख आप नहीं भोग पाओगे, यानी कि कहीं ना कहीं आपका फैमिली का जो सुख रहता है, फैमिली हैप्पीनेस से आपको वो अलग रखेगा, डिटैच्ड रखेगा केतु, फील नहीं कर पाओगे हैप्पीनेस को आप। तो राहु की ये प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं है, बट रिसर्च एनालिसिस इन सब चीज़ों के लिए ठीक ठाक मानी जाती है। अगेन राहु कितना पॉजिटिव है, साइन देख लीजिएगा, साइन के मालिक जुपिटर है, जुपिटर की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए मैंने बता दिया है। नक्षत्र यहाँ पे जो पढ़ेंगे दोस्तों, अगेन वही केतु के नक्षत्र पढ़ेंगे, शुक्र देवता के नक्षत्र पढ़ेंगे, और यहाँ पे सूर्य देवता का नक्षत्र पढ़े। तो ये तीनों प्लैनेट के नक्षत्र देख लीजिए और उनकी सिचुएशन मैंने सब प्लैनेट की आपको बता चुका हूँ, जुपिटर की भी समझा चुका हूँ, शुक्र की भी समझा चुका हूँ, सूर्य की भी समझा चुका हूँ, और केतु तो आपके सामने ही रहेंगे, तो सेकंड हाउस में रहेंगे, तो केतु के अगर नक्षत्र में बैठे तो भी अच्छा नहीं है खासी। तो 2-8 का संबंध बनेगा, 2-8 का संबंध धन का नाश करता है, तो ये एक तरह से वेल्थ के लिए, फैमिली के लिए बहुत अच्छा मैं नहीं समझता हूँ, रिसर्च वगैरह के लिए ठीक ठाक है। अब बात करते हैं राहु अगर नवम भाव में हो। दोस्तों नौवें भाव का राहु जो है वैसे भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, आपको बता दूं। नौवें भाव का जो राहु होता है ये बेसिकली ट्रैवल इंडस्ट्री, जो लोग हैं ना टूर वूर कराते हैं, क्या कहते हैं, गाइड वगैरह होते हैं, ट्रैवलर गाइड्स, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है, एब्रॉड स्टडी के लिए अच्छा है, और इवन जो लोग रिलीजियस डिबेट करते हैं, यानी कि बोलते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे डिबेट भी करते हैं जीवन में जो कि रिलीजियस के खिलाफ अगेंस्ट में करते हैं, तो ये उन सब मार्ग में भी लेके जाता है, थोड़ा सा धर्म पथ से इंसान को पथित करता है, यानी कि उसको रिलीजियस वर्क करने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा वो सेटिस्फाइड नहीं रहेगा रिलीजियस कामों में। राहु नौवें घर का गुरु से, पिता से थोड़ा सा अनबन करा सकता है राहु नौवें घर का, तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा पिता से मिला जो ट्रेडिशन है उसे वो ज़्यादा पसंद नहीं, ट्रेडिशन इन द सेंस यानी कि रीत रिवाज या फिर जो कल्चर है उससे वो कहीं ना कहीं भागता है। अगर राहु 9th हाउस में, वो ज़्यादा उस पर विश्वास नहीं कर पाता, तो ऐसा आप कह सकते हो। राहु 9th हाउस में इसको मृत्यु स्थान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई खास जो राहु मेटेरियलिस्टिक दुनिया का ग्रह है आज की डेट में, वो बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे पाता है। इन शॉर्ट कुछ मामलों में जो देता है वो मैंने आपको बता दिया, एब्रॉड स्टडीज़ हो गए या फिर ट्रैवल, ऐसा कुछ जहाँ पे आप कुछ खोज कर रहे हो और आपको कंटिन्यूसली ट्रैवल करना पड़ता है, ऐसी किसी काम में अगर आप हो तो वहाँ के लिए वो अच्छा है। अदरवाइज राहु 9th हाउस का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। राहु और यहाँ पे नक्षत्र जो पढ़ेंगे दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पे जो नक्षत्र पढ़ेंगे वो नक्षत्र होंगे सूर्य के, चंद्रमा के और मंगल देवता के, तो उनके बारे में मैंने आपको समझा दिया, उनकी प्लेसमेंट देख लीजिएगा कैसा है, और नक्षत्र वाइज उनका आंकलन कर लीजिएगा कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। राहु अगर आपका बैठा हो 10वां भाव, यहाँ पे बैठा है राहु 10th हाउस का, वैसे तो दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपको बता दूं, बस इसके लिए शनि की प्लेसमेंट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि शनि जो है यहाँ पे लॉर्ड के साइन है। सेम जब 9th हाउस का आंकलन करें तब भी शनि को देख लीजिएगा, और शनि मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे नहीं होने चाहिए, यहाँ पे नहीं होने चाहिए खास करके, बाकी शनि कहीं पे भी बैठेंगे अच्छा रिजल्ट देंगे राहु महाराज। और राहु केतु के साथ में नहीं हुए, ध्यान दीजिएगा शनि, बार बार मैं ये चीज़ बताया जा रहा हूँ आपको थोड़ा। यहाँ पे 10वें भाव में बैठा राहु, ऐसा राहु जो होता है इंसान के अंदर स्टेटस यानी कि
फेम का खास करके भूखा बनाता है, यानी कि उसको फेम ज़्यादा चाहिए होता है, फेम का काफ़ी भूखा होता है, अपने स्टेटस के लिए काफ़ी हंगर होता है उसके लिए कि उसकी स्टेटस ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक इज्जत उसे मिले। ये राहु अपने आप को बहुत पावरफुल पोजीशन में, स्टेटस वाइज वो अपने आप को बहुत पावरफुल पोजीशन में, जिसका भी राहु होता है उसको उसको एक रहता है कि समाज में लोग मुझे पावरफुल भी समझे और मेरी इज्जत भी करें। तो ऐसा कुछ राहु 10th हाउस का कुछ ऐसी स्थिति में इंसान को लाके खड़ा करता है। यहाँ पे इंसान करियर के लेके काफ़ी एक्साइटेड रहता है, काफ़ी भूखा रहता है, वो करियर में प्रोफेशन में एक बहुत ऊंचाई तक जाता है। वैसे रिजल्ट भी अच्छा देता है राहु, 10वें का राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बशर्ते शनि की प्लेसमेंट ठीक ठाक हो, आपका लग्नेश अच्छा हो। लग्नेश यानी कि वीनस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी योग हो आपकी कुंडली में दोस्तों, उसके लिए लग्नेश का बलवान होना बहुत ज़रूरी होता है। इस कुंडली में अगर वीनस बिगड़ जाए तो कुंडली ऑलमोस्ट समझ लीजिए 30 से 40% लगभग बोलते हैं ना कमज़ोर हो जाती है, 60% ताकत रह जाती है उसमें, अगर लग्नेश यानी वीनस कमज़ोर हो गया तो वीनस का कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लग्नेश का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो कुंडली की जान होती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, राहु यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, हंगर रखेगा करियर वाइज, और उसकी दशा अंतरदशा चलेगी राहु की तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे नक्षत्र के ही ध्यान दीजिएगा, साइन का मैंने आपको समझा दिया। नक्षत्र जो यहाँ पे मैंने बता दूँ दोस्तों, नक्षत्र जो पढ़ेंगे यहाँ पे जो नक्षत्र पढ़ते हैं वो खुद अपने मंगल का नक्षत्र होगा, राहु का अपना नक्षत्र होगा, सतभीष नक्षत्र जो है वो उनका यहाँ पे पड़ेगा, और साथ ही साथ गुरु का कुछ नक्षत्र या गुरु का कुछ अंश का नक्षत्र यहाँ पे पड़ेगा। तो ये 3 प्लैनेटरी नक्षत्र पड़ेंगे, जैसे मैंने बता दिया, मंगल, राहु और गुरु। अगर जिसके भी नक्षत्र में आपका राहु बैठा है, 10वें भाव में राहु बैठा है, गुरु के नक्षत्र में बैठा है, या राहु अपने नक्षत्र में बैठा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। गुरु के नक्षत्र में बैठा है या मंगल के नक्षत्र में बैठा है, तो आप प्लेसमेंट ध्यान दीजिएगा कहाँ बैठा है, मैंने आपको समझा दिया है थोड़ी देर पहले। अब राहु अगर 11वें भाव में बैठा है दोस्तों, मैंने एक चीज़ आपको समझा दूँ, मैंने देखो वाटर साइन पे क्रॉस किया हुआ है, तो देखिए राहु जब भी वाटर साइन में जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता। राहु ज़्यादातर रिजल्ट अच्छा अर्थ या एयर साइन में देता है। एयर साइन जैसे कि ये एयर साइन है, ये सारी, ये आपको समझा तो ये सारी एयर साइन होती है। उसी तरह अर्थ साइन, ये अर्थ साइन है, ये सब अर्थ साइन है। तो साइन वाइज कहाँ पॉजिटिव वो भी मैंने समझा। तो वाटर साइन में जैसे कि ये क्या कर्क है, कर्क में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। खास करके राहु जब स्कॉर्पियो में बैठता है, ये आपको मैं समझा दूँ, स्कॉर्पियो में बैठा राहु ज़्यादातर नेगेटिव रिजल्ट देते हुए मैंने देखा है। आपको मैं सिर्फ ये नॉलेज के लिए समझा दे रहा हूँ, स्कॉर्पियो में बैठा राहु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। राहु यहाँ पे देखिए 12वें भाव में बैठा है, जैसे कि जल राशि है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बोलते हैं, मैं उसके कुछ बोलते हैं 10% 20% परसेंटेज वाइज अगर मिलो 10%, यहाँ पे मैं इसको 20% नेगेटिव समझ लूँगा, क्योंकि वाटर साइन में चला गया है। अगेन वो जुपिटर के राशि में बैठा हुआ है, तो जुपिटर की प्लेसमेंट मैटर करती है मेरे लिए। तो जुपिटर जो है, जैसे मैंने कहा, राहु केतु के साथ में ना हो, 6वें में ना हो, 6वें में यहाँ पे मैं कहूँगा राहु अगर 11वें में बैठा है, जुपिटर यहाँ पे 6वें में बैठा है, तो ये देखिए 6-8 का संबंध बना देगा। अगेन राहु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो इसके लिए जुपिटर यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ भी नहीं होना चाहिए, और राहु केतु के साथ में नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे या यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो ये सब देख लीजिएगा। मैंने बृहस्पति के बारे में बार बार बता दिया कैसे होना चाहिए, कैसी प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। बाकी नक्षत्र की बात मैं अगर करूँ, नक्षत्र जो दोस्तों यहाँ पे पड़ेगा, बृहस्पति देवता का नक्षत्र पड़ेगा, शनि देवता का नक्षत्र पड़ेगा, और बुध देवता का नक्षत्र पड़ेगा। तो नक्षत्र वाइज सारे प्लैनेट को चेक कर लीजिएगा। अगर वो उनकी प्लेसमेंट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं 11वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, और वो शनि के नक्षत्र में, शनि की प्लेसमेंट मैंने आपको कई बार समझा दी, शनि की प्लेसमेंट अच्छी है आपके चार्ट में, 11th हाउस से रिलेटेड बहुत अच्छा फल मिलेगा राहु की दशा अंतरदशा में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है दशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दशा अंतरदशा का ध्यान हमेशा देना है। और ये गुड कॉम्बिनेशन बैड कॉम्बिनेशन आप निकाल लीजिएगा। पहले साइन वाइज निकालिएगा, फिर नक्षत्र वाइज निकालिएगा, उसके बाद देखिएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। जो भी आपको कॉम्बिनेशन अगर ऐसे जहाँ पे 2 त्रिक भाव आ गए, यानी कि कोई भी प्लैनेट आपका अगर 6-8, 8-12, 6-12 ऐसा कॉम्बिनेशन लेके बैठा है, वो प्लैनेट 101%
आपके जीवन में वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, उसकी दशा अंतर दशा चलेगी तो कहीं ना कहीं परेशानी मुसीबतों का कारण ही बनेगा आपके लिए। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। हाउएवर ट्रांजिट समटाइम्स गिव यू गुड रिजल्ट वाया बैड प्लैनेट्स ऑल्सो, क्योंकि ट्रांजिट में अगर वो प्लैनेट बहुत अच्छा चल रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके प्लैनेट, आपके कुंडली में वो प्लैनेट अच्छा नहीं प्लेस्ड होकर भी तक आपको कुछ फ़ायदे दे जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा है, कोई भी दशा हो, थ्रू आउट द दशा कोई प्लैनेट पूरी तरह से नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, थ्रू आउट दशा कोई प्लैनेट पूरी तरह से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। सेम चीज़ आपको ये फॉलो करनी। लेकिन हाँ, याद रखिए, अगर कोई, जैसे मैंने राहु को, अगर मान लीजिए साइन वाइज भी राहु नेगेटिव है, नक्षत्र वाइज, ऑब्वियसली पूरी दशा इंसान को बहुत अच्छा कुछ नहीं होता है, कुछ बहुत बुरा ज़रूर हो जाता है, ये बहुत अच्छा उसके जीवन में कुछ नहीं हो पाता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जैसे मैंने कहा, लग्नेश यानी वीनस, उसका ध्यान दीजिएगा। वीनस इंपॉर्टेंट है, वीनस कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे और भी जो राशियां हैं और भी लग्न हैं उनके लिए भी मैं धीरे धीरे इस सीरीज़ को मैं कंप्लीट करूंगा, कुछ ऑलमोस्ट 1 से 2 महीने, बिकॉज और भी वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे करने होते हैं। तो फिलहाल मैं ये जो सीरीज़ है इसको मैं स्लोली लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये लंबे वीडियोस हैं, बहुत कम लोग वॉच करते हैं आई थिंक। तो जैसा जैसा आपका मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा उस हिसाब से मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊँगा। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट अच्छे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।